आधुनिक शहर के मध्य में, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती थी और सड़कें कभी नहीं सोती थी, जीवित रहने का संघर्ष कई लोगों के लिए एक दैनिक वास्तविकता थी। कुछ लोगों के लिए गुजारा करने, घर बुलाने के लिए जगह ढूंढने और मेज पर खाना रखने के लिए यह एक निरंतर संघर्ष था। शहर एक कठोर वातावरण था, जहां केवल सबसे मजबूत और सबसे लचीला ही पनप सकता था। फिर भी कंक्रीट और स्टील के बीच अभी भी आशा और दयालुता की जगहें थीं, जहां अजनबी दोस्त बन गए और समुदाय एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आए। जैसे ही शहर में सूरज उगाया, मारिया नाम की एक युवा महिला दूसरे दिन का सामना करने के लिए निकल पड़ी। उसने कुछ हफ्ते पहले अपनी नौकरी खो दी थी और नई नौकरी खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। कोई आय न होने और बचत खाते में कमी के कारण वह अपना छोटा सा अपार्टमेंट खोने की कगार पर थी। लेकिन मारिया जीवित रहने, अंधेरे से बाहर निकलने और रोशनी की ओर जाने का रास्ता खोजने के लिए कृतसंकल्प थी। वह सड़कों पर घूमती रही, किसी अवसर की तलाश में, अपने जीवन को बदलने का कोई मौका। और फिर एक दिन उसकी नज़र एक छोटे सामुदायिक उद्यान पर पड़ी, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपना भोजन स्वयं उगाने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आते थे। यह हलचल भरे शहर के बीच में एक छोटा सा मरुद्यान था, एक ऐसी जगह जहां आशा और दयालुता पनपती थी। जैसे जैसे मारिया बगीचे में काम करती गई, उसे उद्देश्य और अपनेपन का एहसास होने लगा। वह नए लोगों से मिली, दोस्त बनाए और समुदाय की भावना पाई। और जैसे ही उसने आकाश की ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि जीवित रहने का मतलब सिर्फ दिन गुजारना नहीं है, बल्कि फलने फूलने, बढ़ने और दुनिया में बदलाव लाने का रास्ता ढूंढना है। और फिर एक पक्षी उसके कंधे पर बैठ गया और उसके कान में ब्रह्मांड के रहस्यों को फुसफुसाया।